हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्यार दोस्तों, आज हम सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण से संबंधित प्रॉब्लम लेकर आए हैं जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। ओके, ये सारे फार्मूला हैं जिसका ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन का पार्ट 1 वीडियो है। इसके पहले हमने 2 वीडियो में आपको बोर्डमास रूल बेस्ड सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन कराया है। चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन दिया, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसको कैसे सोल्यूशन करना है, सबसे पहले आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला याद होना आवश्यक है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देखने को मिला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 458 को हम क्या मान लेते हैं? ए मान लेंगे। और 458 के बाद तो दूसरा क्या दिया है? 239 को हम क्या मान लेंगे? बी मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया यानी इंग्लिश में इसको लेट कर लेते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए 458 गुणे 458 गुणे 458 ये 3 बार दिया है, तो इसको लिख सकते हैं। यानी 458 को हमने क्या माना? ए, यानी ए का क्यू लिख सकते हैं, माइनस 239 यानी 3 बार है, और 239 को हमने क्या माना है? बी माना है, तो इसको लिख सकते हैं बी का क्यू। ओके, अब ध्यान दीजिए, नीचे क्या है बाबू? 458 गुणे 458 यानी 458 को हमने क्या माना? ए माना है, तो इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस 239 गुणे 239 यानी 239 को हमने क्या माना है? बी माना है, इसको लिख सकते हैं बी का स्क्वायर प्लस 458 को ए माना है या 239 को बी यानी ए गुणे बी, तो क्या लिख सकते हैं? ए इंटू बी। आगे देखिएगा इसका सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपके सामने देखने को मिल रहा है। ये क्या लिखा हुआ है? इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, अब बट्टे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को हम क्या करते हैं? यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, ये से ये कैंसिल। ऊपर कितना बचा दोस्तों? तो बचा a माइनस बी। ओके, अब a का वैल्यू हमने कितना माना था? तो 458 और b का वैल्यू कितना माना था भाई? तो 239। ओके, अब घटा देते हैं, 18 में से 9 जाएगा 9। अब ये कितना हो गया? 4 में से 3 जाएगा 1, अब हो जाएगा कितना? 2 में से 2 जाएगा 2, यानी 219 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो देखिए इसको फॉर्मूला बेस्ड करके बनाइएगा तो बहुत इजी वे में बन जाएगा, अन्यथा इसका क्यू इस टर्म में बनाइएगा तो लंबा चौड़ा जाएगा, लेकिन आंसर सेम आएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम टू सेम ये फार्मूला, थोड़ा इसके पीछे वाला फार्मूला हमने ए क्यू माइनस बी क्यू था, यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला कितना होता है दोस्तों? तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, तो चलिए यहाँ पर 785 को हमको क्या मान लेना है? ए मान लेना है। यहाँ से 435 को हमको क्या मान लेना है? बी मान लेना है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, तो 785 को लिख सकते हैं 785 गुणे 785 गुणे 785 यानी ए का क्या है भाई? ए का क्यू प्लस यहाँ से 435 गुणे 435 गुणे 435 यानी 3 बार है, तो इसको लिख सकते हैं बी का क्यू। इसलिए लिखे हैं भाई कि यहाँ पर 435 को हमने क्या मान लिया है? बी मान लिया। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, नीचे देखिए 485 गुणे 785 गुणे 785 इसका स्क्वायर करते हैं, ताकि 785 को हमने माना क्या है? ए, तो ए का स्क्वायर प्लस 435 गुणे 435 यानी 435 को क्या माना है? बी, तो लिख देंगे बी का स्क्वायर माइनस 785 गुणे 435 यानी ए गुणे बी। ओके, आगे देखते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, ध्यान दीजिएगा नीचे क्या है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको कैंसिल कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से कैंसिल कर लेंगे, तो ऊपर कितना बचा? ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी को जोड़ लेते हैं। ए का वैल्यू कितना है? 785 प्लस बी का वैल्यू कितना है 435।
35। अब इसको जोड़ लेते हैं। अब जोड़ेंगे कितना, 5 5 10 16 हाथ में 1, 8 9 10 11 1 12 के 2 हाथ में 1, 7 4 11 1 12, यानी 1220 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये क्वेश्चन खूब बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे में 147 को हमको क्या मान लेना है, ए मान लेना है, और 143 को हमको क्या मान लेना है, बी मान लेना है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 147 को क्या लिखा है, 2 बार है 147 गुणे 147, तो इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस 147 गुणे 143, तो 147 को हमने ए माना है, 143 को बी, यानी ए गुणे बी, प्लस 143 गुणे 143, यानी 143 को बी माना है, तो इसको लिख सकते हैं बी का स्क्वायर, बट्टा में नीचे देखिएगा 147 गुणे 147 गुणे 147, यानी 3 बार गुणा में है, तो इसका लिख सकते हैं ए का क्यूब, माइनस 143 गुणे 143 गुणे 143, यानी बी का क्यूब। ओके, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से ऊपर यहाँ सोल्यूशन किया तो कितना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे कितना है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से ये पूरा टर्म में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसको लिख सकते हैं, ताकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पहले ए बी को बाद में लिख सकते हैं, ताकि प्लस में 4 प्लस 3 लिखिए या 3 प्लस 4 लिखिए, बात सेम है। ओके, तो प्लस में किधर कहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, अब यहाँ से इसको क्या करते हैं, हम कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को कैंसिल कर लेते हैं, तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, नीचे कितना बचा ए माइनस बी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से 1 बट्टा में ए के जगह पर कितना माने हैं 147 माइनस बी के जगह पर कितना है 143। ओके, अब घटाते हैं 1 बट्टा में 147 में से 143 घटाएंगे कितना बचेगा 4, यानी 1 बट्टा 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी कंडीशन में ये आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। चलिए ए के जब हम मान लेते हैं कितना 856 को हम लोग क्या मान लिया है ए, और बी मान लेते हैं 167 को क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, तो सेम टू सेम देखिए, इसको मानने की जरूरत नहीं है, आपको देख लिए हमने ये मान लिए। चलिए मान लेते हैं 856 को ए माना, 167 को बी, यानी ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा 856 को ए माना है, 167 को बी, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, बट्टे में देखिएगा 856 गुणे 856 प्लस 167 गुणे 167, तो 856 को हमने ए माना है, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या करेंगे कैंसिल कर लेंगे, कितना बचा 2। अब 2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो इसमें देखिए, इसको मानिएगा तब पर भी ठीक, ना मानिएगा तब पर भी ठीक, इसको सोल्यूशन कर लेंगे, ऐसे काटेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। अब बेसिकली इसको सोल्यूशन करेंगे बिना माने हुए तब पर भी इसका आंसर 2 ही आएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 469 प्लस 174 का होल स्क्वायर प्लस 469 माइनस 174 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला चेंज होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है 4ab। ये प्रूव्ड किया हुआ फॉर्मूला है, आपको क्लास 8 में ये फॉर्मूला आपको पढ़ना है। ये वाला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। इसके पीछे ये फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चन आपको ये फॉर्मूला 8 क्लास में पढ़ना है। ओके,
चलिए देखते हैं इस फॉर्मूला का क्वेश्चन। ए को मान लेते हैं यहाँ से 469 और बी को कितना मान लेते हैं 174। ओके, मान लिया हमने। तो चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला पर ये बैठ रहा है। इसके बदले में लिख सकते हैं 4ab इसलिए लिख सकते हैं ताकि a को जो हमने मान लिया कितना 469 और b को मान लिया है 174, बट्टे में 469 को a गुणे 174 को b। अब ध्यान दीजिएगा 4ab बट्टा में ab से ab कैंसिल कर लेंगे, कितना बचा 4। अब 4 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये पूरा सेशन समझ में आया हो दोस्तों। फार्मूला पर रख कर आप बनाइएगा तो इजी वे में बन जाएगा, अन्यथा इसको नंबर के आधार पर बनाइएगा तो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन